हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने देयर का प्रयोग पढ़ाया था, उस वीडियो के अंत में हमने कुछ सेंटेंस टेस्ट के रूप में दिए थे। वीडियो शुरू करने से पहले हम उस टेस्ट का आंसर देने वाले हैं। आप इसे अपने आंसर से मिला लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं उस टेस्ट के आंसर की तरफ। तो उस वाक्य में जो पहला सेंटेंस था वो ये था, एक बार एक व्यापारी था। हमने देयर का प्रयोग पढ़ाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ है। तो था के जस्ट बगल में सब्जेक्ट है व्यापारी। तो इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा, देयर वाज ए मर्चेंट लिखेंगे। देयर वाज ए मर्चेंट। अगला वाक्य है, आकाश में बादल नहीं थे। देयर वेयर नॉट क्लाउड्स इन द स्काई। नेक्स्ट वाक्य है, चारों तरफ जल ही जल है। इस तरह के वाक्य के लिए हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं। आने वाले समय में आपको जल्द ही मिलेगा। जैसे चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस तरह के वाक्य हम बिल्कुल बनाएंगे। ऐसे वाक्यों का अनुवाद देयर इज़ नथिंग बट वाटर इज़ एवरीवेयर, यानी वाटर वर्ड यही बढ़ जाता है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, मेरे स्कूल के सामने एक बरगद का पेड़ था। तो यहाँ देखें बरगद का पेड़। तो देयर वाज ए बनियन ट्री इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल। यदि आपने ऐसा आंसर लिखा होगा तो बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं और आप भी अच्छे से रूल को समझ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इस जंगल में कितने जानवर थे। यहाँ कितना और कितनी वाला रूल्स लगाना था, हाउ मेनी या हाउ मच का प्रयोग है। तो हाउ मेनी एनिमल्स वेयर देयर इन दिस फॉरेस्ट। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पहचान नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। पहचान नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रेजेंट में भी पढ़ाया गया है। यदि आपने प्रेजेंट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे या आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। पहचान है आज का, था थी थे अधिकरण के भाव में। दोस्तों बिल्कुल यही पहचान पिछले वीडियो में भी पढ़ते आए हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उस वाले वाक्य में था थी थे होने के भाव में था और यहाँ था थी थे। इस पहचान में अधिकरण से तात्पर्य अधिकार से, आप पहले समझ लें। अब अधिकार क्या होता है? किसी चीज़ पे अपना अधिकार होना। जैसे मेरे पास 2 कलम हैं, उसके पास एक छाता है। तो ऐसे वाक्यों में प्रायः पास आता है, किसी बीच में पास वर्ड जुड़ा होता है। कुछ और भी सेंटेंस होते हैं जिसमें पास नहीं आते हैं। जैसे मेरे सर में दर्द था, मतलब मेरे पास सर में दर्द था, ऐसा होगा। तो मेरे पेट में दर्द था, उसके 2 बेटे थे, तो उसके पास 2 बेटे थे नहीं कहा गया, बल्कि उसके 2 बेटे थे। ये सब एक अधिकरण वाले सेंटेंस होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस रूल बाय यूजिंग द फॉलोइंग रूल्स। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ईटीसी। यहाँ हैड का प्रयोग है। हैव हैज पिछले वीडियो में, अगर प्रेजेंट आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ हम बताते चल रहे हैं। अगर वाक्य था थी थे के जगह पर हैं हूँ हो आया हो तो वह प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस में हैव हैज का प्रयोग, यानी हैड के जगह पे आपको केवल हैव हैज कर देना है, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो यहाँ हैड का प्रयोग है। तो हैड का मतलब यहाँ किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज होता है, ये पिछले वीडियो में हमने समझाया था। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव होता है। आई वी यू दे, इन सब के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फॉर ऑल सब्जेक्ट इन पास्ट टेंस, यदि पास्ट टेंस है और कोई भी सब्जेक्ट आया है तो उसमें केवल हैड आता है। हर किसी सब्जेक्ट के साथ हम हैड ही मेंशन करेंगे। तो एग्जांपल है, एक व्यापारी के 2 बेटे थे। अक्सर कोई भी कहानी ऐसे ही शुरू होती है। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम डायरेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो किसके 2 बेटे थे? एक व्यापारी के। तो कैसे हो जाएगा? ए मर्चेंट हैड 2 सन्स। बहुत सिंपल तरीका है और इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस इसी तरह से बना सकते हैं। अगला वाक्य है, मेरे पास पिछले साल एक कंप्यूटर था। तो आई हैड
एक कंप्यूटर लास्ट ईयर। बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। नहीं आने पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ईटीसी। जानकारी के लिए बता दें, इस वाक्य का दो रूल है, या तो आप डिड नॉट हैव लगा दें या तो हैड के बाद नॉट लगा दें, दोनों सेम रूल है। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। उस लड़के के पास काला कलम नहीं था। ट्रांसलेशन होगा दैट बॉय हैड नॉट ब्लैक पेन। बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते चलें। यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। या इसी वाक्य को हम दैट बॉय डिड नॉट हैव ब्लैक पेन भी लिख सकते हैं। दोनों तरीका सही है, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगला है कोई नहीं आने पर। कोई नहीं आने पर हैड के बाद नो का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नो प्लस ईटीसी। एग्जाम्पल है उसके पास कोई कलम नहीं था, तो हो जाएगा ही हैड नो पेन। तो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ए ग्रुप क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसके अलावा आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ईटीसी। ये दोनों ही रूल एक जैसे हैं, इसे आप कंफ्यूज ना हो। जहाँ डिड लगेगा वहाँ हैड का फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, हैव होगा, क्योंकि हैव हैज का पास्ट टेंस हैड होता है। इस वजह से जब हैड होगा तो डिड नहीं होगा, जब डिड होगा तो हैव। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या उस बूढ़े आदमी के पास लाठी थी। क्या से वाक्य प्रारंभ है और अंत में था थी थे आया हुआ है, तो बिल्कुल भी आप बनाएं हैड दैट ओल्ड मैन स्टिक। स्टिक मीन्स लाठी होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं डिड दैट ओल्ड मैन हैव स्टिक। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ, अगले रूल्स की तरफ। बी ग्रुप, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है, पिछले वीडियो में आप इसे देख लेंगे। रूल है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी, या क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ईटीसी। दोनों ही एक ही जैसे रूल है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। व्हाट हैड ही एट दैट टाइम। यहाँ हिंदी हमने मेंशन नहीं किया, तो इसका हिंदी हो जाएगा उस समय उसके पास क्या था। अब यही क्या अगर पहले आया होता तो वह ए ग्रुप होता, लेकिन क्या बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। तो व्हाट हैड ही एट दैट टाइम, इसका मतलब हुआ उस समय उसके पास क्या था। या व्हाट डिड ही हैव एट दैट टाइम, दोनों का मतलब सेम है, आप इसी तरह से लिखें। अगला जो रूल है कौन या किसके आने पर। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें, यहाँ कौन लगाकर अगर यदि वाक्य को कंप्लीट करें तो बैठेगा नहीं, इसलिए जब किसके लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो जैसे हु प्लस हैड प्लस ईटीसी, इसका रूल आता है जैसे है मेरी कुल्हाड़ी किसके पास थी। मेरी कुल्हाड़ी किसके पास, अगर कौन होता तो बैठता नहीं, मेरे पास मेरी कुल्हाड़ी कौन पास थी, मतलब सेंटेंस गलत है, इसलिए यहाँ कौन नहीं बल्कि किसके लगाएंगे। तो मेरी कुल्हाड़ी किसके पास थी, तो हु हैड माई एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी होता है। तो इस प्रकार यह सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अगला जो रूल है हर रूल की तरह कितना कितनी कितने, हाउ मेनी हाउ मच का प्रयोग, कौन सा कौन सी कौन से, विच का प्रयोग, किसका किसकी किसके, हुज का प्रयोग आने पर। यदि ये हिंदी में आते हैं और अंत में था थी थे आया हो और वाक्य अधिकरण के भाव में आया हो, तो उस वाक्य का जो ट्रांसलेशन रूल होगा वो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी, या क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ईटीसी। इस प्रकार आप दोनों रूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। हाउ मैनी पेन्स हैड यू, यहाँ हिंदी हमने नहीं लिखा तो फिर बना लेते हैं। तुम्हारे पास कितनी कलमें थीं। देखिए कितनी के बाद कलमें, हाउ मैनी पेन्स हैड यू, तुम्हारे पास कितने कलमें थीं। विच बाइक हैड ही, उसके पास कौन सी गाड़ी थी, कौन सी बाइक थी। हुज बुक हैड सी, उसके पास किसकी किताब थी। इस प्रकार इस वाक्य का ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले लास्ट रूल की तरफ, यानी इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस की तरफ।
जहाँ प्रश्नवाचक भी होते हैं और नकारात्मक वाक्य भी आते हैं। तो रूल होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ईटीसी। आपको बताया जा चुका है कि ए ग्रुप जब भी हम बनाते हैं तो हैड या अन्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और इंट्रोगेटिव और निगेटिव अगर आए हों तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं। तो दोनों रूल आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मैच कर रहा है और आपने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है। इट मीन्स हर रूल में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। क्या तुम्हारे पास छाता नहीं था? ऐसे वाक्य अक्सर हम पूछा करते हैं एक दूसरे से कि क्या तुम्हारे पास कलम नहीं था, मोबाइल नहीं था, इस तरह से। तो हैड यू नॉट अम्ब्रेला, बिल्कुल सेंटेंस इसी तरह से बनाएंगे। अगला है डिड यू नॉट हैव अम्ब्रेला। इन दोनों वाक्य एक ही जैसे हैं, आप चाहे ऐसे बनाएं चाहे वैसे बनाएं, दोनों एक ही जैसे होंगे, इससे कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं आती है। अगला है बी ग्रुप का रूल। बी ग्रुप में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे हम बढ़ा देते हैं ए ग्रुप में, बाकी सब कुछ सेम होगा, एग्जैक्ट आप मिला सकते हैं, सारे रूल्स सारे स्टेटमेंट सेम हैं। एग्जाम्पल है उस लड़की के पास कोई दवा क्यों नहीं था। क्यों भी आया, नहीं भी आया। इट मीन्स दिस इज इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस एंड रिलेटेड टू बी ग्रुप. So you would like to translate by using this rule. तो इस वाक्य का जो ट्रांसलेशन होगा, Why had that girl not any medicines? तो दोस्तों अब बारी है इस पहचान के टेस्ट की, और आप लोग वीडियो को जब भी देखें तो टेस्ट को ज़रूर कमेंट में लिखें, मेंशन करें, और नहीं आता है समझ में तो कमेंट करें, उस पर अपनी बातों को रखें। फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, जिस वीडियो में आपको मिलेगा हमारे इन सभी प्रश्नों का जवाब। तो बढ़ते हैं टेस्ट की पहला ही वाक्य है मुझे बुखार था। स्टार्टिंग में हमने वीडियो के समझा दिया था कि इस तरह के वाक्य भी आ सकते हैं। दूसरा है उसके सिर में दर्द था। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है, आपको सोच समझ के से ट्रांसलेट करेंगे। उस राजा के 2 बेटे तथा 1 बेटी थी। तुम्हारे पास कितनी किताबें थीं? मेरे पास लाल कलम नहीं था। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें।